आइए हम लोग आज गरीबी के निरपेक्ष गरीबी के आकलन के लिए इसका जो माप किया गया था, जितनी भी कमेटी बनी थी, सारी कमेटियों का आज हम लोग देखेंगे। पिछले टर्म पे हम लोग थोड़ा देखे थे, लेकिन आज फिर से उसको देख लेते हैं। कमेटी का पूरी कमेटी एक साथ, है ना। तो भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया गया था, इसको हम लोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था, इसको तो हम लोग देखे। आपने देखा कि सबसे पहले योजना आयोग ने 1962 में एक कार्यबल का गठन किया, 60 में गठन किया, लेकिन 62 में रिपोर्ट आई। लेकिन वो कोई आधार नहीं निर्धारित किया, बिना किसी आधार के बता दिया कि 20 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति आय जिसकी है, कितनी? 20 रुपये मासिक, यानी महीने का प्रति व्यक्ति आय जिसकी है, वो क्या है? वो गरीब नहीं है। लेकिन कोई आधार नहीं बताया, बिना आधार के। तो इस आधार पे गरीबी मापा हो। इसीलिए इस बात की आलोचना हुई कि कोई तो ग्राउंड होना चाहिए कि किस आधार पे आप मूल्यांकन किए हैं। कोई ग्राउंड नहीं था। ये जो कमेटी थी, याद रखिएगा, गाडगिल की अध्यक्षता में थी। किसके? नोट्स में देख लीजिएगा, हम लिखवा देंगे, गाडगिल की अध्यक्षता में, है ना। ये समिति थी। 1971 में एक कमेटी आती है, वीएन एक दांडेकर और एन रथ। 1971 में एक कमेटी है, दांडेकर। आप लोग कुछ लिखेंगे नहीं, अभी हम कराएंगे संशोधन पढ़ा लेने के बाद। दांडेकर एवं एन रथ समिति, इन्होंने भी रिपोर्ट। ये जो कमेटी थी, ये देखिए, याद करिए, 2100 कैलोरी शहर के लिए अभी आगे निर्धारित होगा और गांव के लिए 2400 कैलोरी। इसका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 इधर बढ़ाइए तो 2200 हो गया, 100 ये कम करिए तो कितना होगा? 2300। फिर 50-50 कम करिए तो बीच में आ जाएंगे 2250। हो जाएगा कि नहीं? 2250 रुपया हो जाएगा ना। तो ये कमेटी न्यूनतम पोषक आहार क्या रखी? इसी से तो मापते हैं। न्यूनतम पोषक आहार 2250 रुपये रखी, उपभोग पर खर्च करने के लिए। रुपया करें, 2250 कैलोरी रखी। ध्यान दीजिए, ये इसमें गांव शहर नहीं रखा, ये सबके लिए रखा। तो देखिए, ये हम आपको बता दे रहे हैं, वहाँ नोट्स में नहीं था, आगे हम बताएंगे। 1962 में ये समिति नहीं लिखे थे, बता दिए थे कि 22 रुपये, लेकिन 20 रुपये निर्धारित किए थे मासिक उस जमाने में। लेकिन ये कोई आधार नहीं था, बिना आधार के किए। हेलो, ठीक है, बिना आधार के किए। 1971 में दांडेकर एवं रथ समिति है। ये जो इसने न्यूनतम पोषक आहार के आधार पे बताया, न्यूनतम पोषक आहार के आधार पे बोल दीजिए तो क्लास में है बाद में। ये न्यूनतम पोषक आहार 2250 कैलोरी, बोल दीजिए घंटे बाद, बोल दीजिए घंटे बाद से 1 घंटे।
2250 कैलोरी। लेकिन ये न्यूनतम पोषक आहार जो रखे, पहली बार अभी आया इतिहास में, पहली बार एक न्यूनतम पोषक आहार योजना आयोग की तरफ से दर्ज हुआ। लेकिन आगे चल के, ये तो आप लोग निकाले ही थे, 1977 में एक कमेटी बनी और 79 में रिपोर्ट दी, जिसका नाम था, योजना आयोग ने कार्यबल का गठन किया था और ये समिति बनी थी अलग समिति। कौन सी? अलग समिति। इस समिति ने भी 20 रुपए, क्योंकि यही समिति है, देखिए ध्यान दीजिए, यही समिति पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 2400 कैलोरी, कितना बताया ना कि रियल में तो 2435 कैलोरी था, लेकिन औसत आया 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी यानी 2095 कैलोरी था, तो एग्जैक्ट आया 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए। और इसके आधार पे जो रुपए का मूल्यांकन किए, इसके लिए रुपया गांव में थोड़ा कम पैसे में ही कैलोरी मिल जाती है, खाना मिल जाता है, सस्ता होता है वहाँ, तो इसलिए 2400 कैलोरी के लिए 20 रुपये प्रति माह, एक महीने का, और 2100 कैलोरी के लिए 25 रुपये प्रति माह, कितना? 25 रुपये प्रति माह निर्धारित किए और गरीबी का मूल्यांकन किए भारत में। तो देखिए, एक समिति थी गाडगिल, इसने बिना किसी आधार के, दूसरी समिति थी ये न्यूनतम पोषक आहार के आधार पे शुरुआत किए, और ये भी अलग समिति भी गांव और शहर का अलग अलग क्राइटेरिया बनाया, लेकिन न्यूनतम पोषक आहार ही रखे, कैलोरी मानक। और अब यही कैलोरी मानक जो ये रखे अलग समिति, ये आज तक यही चला आ रहा है, आज तक यही है कैलोरी मानक, आज भी। ठीक? नहीं समझ में आया? हाँ। अब इसके बाद जो अगला कमेटी आई, वो है लकड़ावाला, प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला। प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। ये कमेटी का गठन जो किया गया 1989 में किया गया, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की ये 1993 में प्रस्तुत की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 93 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन भी पूछेंगे यहाँ। 2020 में 21 में सब क्वेश्चन यहीं से आया है, एक भी हो नहीं पा रहा है लोगों से, क्योंकि हम देखिए पीसीएस का क्वेश्चन अगर करना है आप लोगों को, याद रखिएगा, रमेश सिंह की किताब है इकोनॉमिक्स की, वो फेल है पीसीएस के मामले में, फेल हो गई है। वो आईएएस के लिए काम कर रही है, लेकिन उतना भी नहीं कर पा रही है। हम सीधे सीधे कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन मिला के देखिए पीसीएस का, और रमेश सिंह की बुक रख के देखिए, जल्दी मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन। शायद 30-35-50% क्वेश्चन मिल जाए, 50% नहीं मिलेगा। आपको प्रोफेसर एस.एन. लाल की लेनी होगी, या फिर नितिन सिंघानिया की। ये दो बुक हैं जिसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्हीं से क्वेश्चन बना रहा है। हम बार बार यही देख रहे हैं कहाँ से बना रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से। और पूरा सिलेबस ये लोग पकड़ के लिखे हैं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं ये, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं थे वो रमेश सिंह, तो अपना यूपीएससी जाने उनका, लेकिन फिर भी वहाँ से यूपीएससी तो जान ही रहे हैं, किसी का चाहे जहाँ से बनाए। लेकिन एस.एन. लाल और नितिन सिंघानिया की इकोनॉमिक्स की बुक आप दोनों लेके बैठिएगा, और कोई भी
पूर्वावलोकन हो, कोई भी चैप्टर सॉल्व करने बैठिएगा, गरीबी ही सॉल्व करने बैठिएगा, पहले तो एक हम आपको बता दें, गरीबी रमेश सिंह में है ही नहीं चैप्टर में, पूरा चैप्टर हम देखें तो बहुत से चैप्टर ही नहीं है इनमें। और इतना क्वेश्चन पूछ रहा है, 2020 में 2 क्वेश्चन गरीबी से था, वो मिलेगा अगर आपको तो नितिन सिंघानिया में या फिर एस.एन. लाल में, और दोनों रख के ही पढ़ना पड़ेगा। हम तो कोशिश करते हैं सबसे बता दें, बीसी सिन्हा का भी पूरा मैटर लेके आते हैं जो आपका बीसी सिन्हा का है, तो सबसे अच्छा तो बीसी सिन्हा लिखे हैं, लेकिन वो सबके लिए लिखे हैं, खाली सिविल के लिए नहीं लिखे हैं, तो उनका अलग से भाई ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग किताब है उनकी, है ना। तो 1993 में जब ये रिपोर्ट ये कैसे तैयार किए, ध्यान समझिएगा। इन्होंने ग्रामीण, देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, इन्होंने पूरे भारत के लिए एक रेखा नहीं बनाया, हर राज्य के लिए अलग अलग रेखा बनाया। क्यों? क्योंकि हर राज्य की आय, वहाँ पे जो उपभोग व्यय, आप कोई भी भोजन ले रहे हैं एक थाली खाना, तो हर राज्य में एक थाली भोजन खाने में जो खर्च जा रहा है अलग अलग है। ये लोग उपभोग व्यय के आधार पे निकाल रहे हैं। किसके आधार पे? उपभोग व्यय। आय से नहीं मतलब है, बार बार बता रहे हैं आपकी इनकम कितनी हो रही है, उससे नहीं लेना देना है, कितना उपभोग पे आप व्यय कर रहे हैं उससे गरीबी निकाला जाता है। तो उपभोग पे कितना व्यय कर रहे हैं, हर राज्य में आप जो 2400 कैलोरी का भोजन खाएंगे 2 मीटिंग का खाना, तो आप देखेंगे कि हर राज्य का 2 थाली का खाना खर्च अलग अलग आएगा। तो इस आधार पे इन्होंने राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा निर्धारित किया, यानी हर राज्य की हाँ राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा, निर्धनता मतलब गरीबी रेखा निर्धारित किया, ये निकाला इन्होंने। ये माने उनका नहीं चला, लेकिन रंगराजन समिति ने तो इन्हीं का ही रिकमेंड करके चल रहा है, वो समझिए। तो राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा, दूसरा ये कहे सिर्फ एक हर राज्य की अलग अलग अपनी निर्धनता रेखा होनी चाहिए, तो 28 राज्य की 28 निर्धनता रेखा ये बनाए, 28 राज्य की 28 निर्धनता रेखा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। और हर राज्य में गांव भी है शहर भी है, कोई ऐसा राज्य नहीं कि पूरा गांव ही हो शहर न हो, गांव और शहर दोनों है। तो गांव का खर्च और शहर का खर्च अंतर है, शुरू से आप देख रहे हैं। तो हर राज्य की 2 रेखा बनी, ग्रामीण रेखा अलग निर्धनता रेखा और शहरी निर्धनता रेखा अलग। तो प्रत्येक राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की अलग अलग निर्धनता रेखा बनी। इस प्रकार अलग अलग निर्धनता रेखा बनी। इस प्रकार कुल 2, एक राज्य की 2 निर्धनता रेखा इन्होंने बनाया। इस प्रकार एक राज्य की 2 निर्धनता रेखा, एक राज्य की 2, कौन कौन? हाँ, ग्रामीण और शहरी, ये इस आधार पे तय किया। तो जैसे किसी का निकाला जाता है तो भाई वो तो या तो गांव का होगा, गांव में रह रहा होगा, या शहर में रह रहा होगा, जहाँ रह रहा होगा उसके हिसाब से उसका उपभोग व्यय निकाल लेंगे, किस राज्य का है ये भी पता चल ही जाएगा। तो अगर उस राज्य के शहर का है वो, तो शहर का गरीबी रेखा के ऊपर आ रहा है कि नीचे, तो पता चल जाएगा वो गरीब है कि नहीं, है ना। ठीक है, इस आधार, अच्छा इसमें भी हम आपको बताएंगे आगे चल के, ये जैसे हम बताए थे कि राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो उसके प्रोफेसर कुर्जिनेट्स ने बताया था कि 3 उत्पादन या उत्पत्ति गणना विधि, दूसरा आय गणना विधि और तीसरा
व्यय गणना विधि, 3 आधार पे करते हैं। लेकिन भारत में किसका लेते हैं? व्यय वाले का नहीं लेते हैं, क्योंकि उपभोग बचत है तो कहीं कुछ बच ही नहीं रहा है पैसों का खर्चा, कुछ खर्चो नहीं, पैसों नहीं तो का खर्चा। तो इसीलिए भारत में मिश्रित अपनाते हैं, उत्पादन और आय गणना विधि। वहाँ आय में हम बताए हैं। इसी प्रकार हम आगे बताएंगे इसमें लास्ट में कि गरीबी के आकलन के लिए कौन सी गणना विधि निकालते हैं लोग, किस आधार पे गणना करते हैं। तो पिछले 1 महीने का जब निकालते हैं वहां हम बताएंगे, तो उसको यूआरपी बोला जाता है, रिकॉल पीरियड। यानी हम बताएंगे यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी, वहां पे बताएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा अलग से, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये यूआरपी के आधार पे निकाले थे, वहां बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये जो कैलोरी है अलग समिति वाली, वही कैलोरी रखे थे, अलग से ये कोई कैलोरी रखे नहीं। 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, वही कैलोरी ये रखे थे प्रोफेसर डीटी लकड़ा वाला। उसी कैलोरी के आधार पे हर राज्य की अलग और प्रत्येक राज्य की 2 निर्धनता रेखा ये बनाए, और उसका नाम क्या रखे? राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा। ठीक है, ये बना चला। आगे चल करके आगे चल करके प्रोफेसर सी रंगराजन ने, रंगराजन से पहले 2004 में एक कमेटी बनती है जो अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत करती है। कौन सी? हाँ, तेंदुलकर कमेटी। तो तेंदुलकर कमेटी आती है, ध्यान दीजिए, तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी 2004 में गठन होता है। गठन कब होता है? 2004 में। और अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत कब करती है? 2009 में। तो जब रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ना, उसी साल को ये लोग सुमेलित करने के लिए कॉलम बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक तरफ कमेटी देती है, एक तरफ साल, तो सुमेलित करिए कौन कमेटी का, या कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए, या किसने ये, किस कमेटी ने इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट में ये बात कही, है ना। जैसे राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा की बात किसने कही पहली बार, है ना। तो प्रोफेसर डीटी लकड़ा यही सब पूछता है एग्जाम में। तो तेंदुलकर कमेटी जब बनी, अब ये कमेटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अब बहुआयामी गरीबी की बात आएगी। अभी तक गरीबी सिर्फ कैलोरी मानक के आधार पर निकाला जाता था, एक ही चर हुआ करता था, सिर्फ खाना और ऊर्जा, भोजन ऊर्जा प्रणाली पे। लेकिन नहीं, अब एक चर ही नहीं चाहिए। व्यक्ति सिर्फ एक ही जगह थोड़ी पैसा खर्च कर रहा है अपने जीवन जीने के लिए, खाने के लिए सिर्फ खर्च कर रहा है, नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, मूलभूत ढांचा, महिलाओं की काम तक पहुंच। क्या महिलाएं काम तक पहुंच पा रही हैं जहां वर्किंग प्लेस है? और लाभ तक पहुंच महिलाओं की, महिलाओं को जो पैसा मिलना चाहिए उनको मिल पा रहा है, उनको जो लाभ चाहिए वो मिल पा रहा है योजनाओं का। तो अब ये बहुआयामी दृष्टिकोण का जन्म यहीं पे हुआ, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। बहुआयामी दृष्टिकोण का जन्म यहीं हुआ, ध्यान रखिए। तो पहली बार बहुआयामी दृष्टिकोण कहाँ आया? तेंदुलकर कमेटी में। तेंदुलकर कमेटी ने बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। इसके पहले एक ही चर को अपनाते थे, एक चर मतलब सिर्फ भोजन, कैलोरी मानक, सिर्फ कैलोरी। लेकिन एक कैलोरी के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य भी अपनाए, बहुआयामी। यानी एक ही चर नहीं, पढ़ाई पे भी पैसा खर्च हो रहा है, दवाई पे भी हो रहा है ना। तो अब बहुआयामी दृष्टिकोण हुआ, यानी कैलोरी के अलावा
कैलोरी के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर भी को भी जोड़ा गया और उस आधार पे गरीबी का आकलन किया गया। तो इस आधार पे जो जोड़ा जाता है और निकाला जाता है वो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड बोला जाता है, एमआरपी बोला जाता है। हम बताएंगे एमआरपी। वो एमआरपी मत सोचिएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। रिकॉल मतलब स्मरण अवधि, डिटेल में अभी बता देते हैं, बस अभी सुनते चलिए। इस आधार पे निकाले एमआरपी के आधार पे। और ये कहे क्या, ये यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी, बस इसको खत्म होने के बाद लास्ट में बताते हैं ये है क्या। तो इसमें सभी चरों को अपनाए, यानी एक चर के अलावा। अब आप सोच के बताइए कि अब तो गरीबी रेखा का जो पैसे का दायरा है, यानी अब पूछेंगे ये लोग कि कितना पैसा खर्च हुआ, तो दवाइयों का पैसा बताना होगा ना, पढ़ाई का भी बताना होगा। तो आपसे पैसा का खर्च ज़्यादा पता चलेगा, है कि नहीं। आप इतने नहीं बता पाएंगे कि भोजन पे कितना खर्च हुआ, आपको ये भी बताना होगा दवाई पे, पढ़ाई पे कितना खर्च हुआ, सब बताइए। तो ये जो रेखा बनाए हैं 1400, अब उसे तो पार कह जाएगा। अभी हम समझाएंगे। अभी तो फिर कहाँ गरीबी रह गई, सब अमीर हो गए। इसीलिए आप देखेंगे कि तेंदुलकर कमेटी जब आई, प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला में, याद रखिएगा, प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला में 37.2% गरीबी थी। कितना? और ये पुराना आंकड़ा है, तो इसमें लगभग 37 करोड़ लोग गरीब थे। 37.2% गरीबी ये आई इसमें। लेकिन इसमें कितनी आई? इस आधार पे जब ये निकाले तो गरीबी उन रंगराजन में 29 आई, इसमें तो ज़्यादा आई होगी। एक मिनट, 37% इसमें आई थी। हाँ, डीटी लकड़ावाला में तो अलग आया था। एक मिनट, डीटी लकड़ावाला में फिर से नोट कर लीजिए, 54.9% आया था ये, 54.9%, क्योंकि यूआरपी पे था। ये जब निकाले तो इनका आया 37.2%। किसका? तेंदुलकर कमेटी का। सचिन देव तेंदुलकर हैं, इस आधार पे 37.2% आया, क्योंकि एमआरपी पे निकाले थे गरीबी, है ना। भारत में लगभग 37 करोड़ लोग गरीब हैं। और ये जो माने, ध्यान से समझिएगा, ये जो लिए, वो जो गांव और शहर राज्य विशेष जो लिए थे, वो राज्य विशेष को ये नहीं लिए। ये किए क्या फिर? वो जो गांव और शहर बांटे थे ना, तो शहर का ये लिए, यानी कैलोरी को लिए, कैलोरी के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य को भी लिए। यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक चर के अलावा। और 6 चर लिए गए कुल। कितना? एक चर तो ये था ही, 6 चर। और ये ध्यान रखिए, आगे चल बता देते हैं। एक चर के अलावा, एक चर क्या था? एक चर के अलावा 6 चर। जितने भी बिंदु आप लेते हैं इकोनॉमिक्स में, उसे चर कहा जाता है, वेरिएबल। जितने पॉइंट, जितने बिंदु लेंगे। तो एक चर है कैलोरी मानक, भोजन ऊर्जा प्रणाली। 6 चर कौन से लिए? ये याद रखिएगा, शिक्षा लिए, बता दे रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, चिकित्सा वाला। उसके बाद स्वच्छ वातावरण, बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण में आपका स्वच्छ पानी है ना, सब आ जाएगा। स्वच्छ ईंधन भी आ जाएगा, जो सिलेंडर पे खाना बन रहा है वो भी आ जाएगा। स्वच्छ वातावरण, मूलभूत ढांचा, जैसे सड़क है, मकान में रह रहे हैं कि झोपड़ी में रह रहे हैं, है ना, मूलभूत ढांचा।
तो मूलभूत ढांचा, उसके बाद महिलाओं की काम तक पहुंच, ये भी देखा जाता है महिला सशक्तिकरण कितना है। तो महिलाओं की काम तक पहुंच यानी वर्किंग प्लेस तक उनकी पहुंच है कि नहीं, और महिलाओं की लाभ तक पहुंच, कहाँ तक, लाभ तक पहुंच, उनको जो लाभ दिया जा रहा है वो लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं। जैसे जननी सुरक्षा योजना है, ढेर सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ वो ले पा रही हैं कि नहीं, मातृत्व लाभ है, ढेर सारा है, ये भी देखा जाता है। ये 6 चर हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, मूलभूत ढांचा, महिलाओं की काम तक पहुंच और महिलाओं की लाभ तक पहुंच। ये 6 चर के और ये 1 चर पूरा मिला के निकाला जाता है तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। MRP। हाँ, इसके बाद अगली कमेटी आपकी आती है जो 2012 में गठित की गई और 14 में रिपोर्ट देती है। कौन सी कमेटी है, सी रंगराजन कमेटी, यानी रंगराजन कमेटी। ध्यान से देखिएगा, 2000 इसका गठन कब किया गया, 2012 में, और रिपोर्ट कब ये प्रस्तुत की, 2014 में। इसके बाद कोई कमेटी नहीं आई, कमेटी आई तो मोदी जी आ गए। यही कमेटी को मोदी जी मान के अभी तक चल रहे हैं। ये कौन कराता है, अब नीति आयोग भी तो आ गया, तो आंकड़ा वही प्रस्तुत करेगा ना, लेकिन जुटाएगा कौन, एनएसओ जुटाएगा, आई जुटवाएंगे, तो नीति आयोग ही प्रकाशित करेगा, लेकिन आंकड़ा इकट्ठा वो करेगा। तो 2014 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है, रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई, और ये आज भी 28 राज्यों की अलग अलग निकालते हैं। क्या करते हैं, 28 राज्यों की अलग अलग निकालते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जो निकाले, ग्रामीण क्षेत्र का अलग और शहरी क्षेत्र का अलग, ग्रामीण क्षेत्र का निकाले 947 रुपये, नहीं 972 रुपये, 972 रुपये निकाले, और शहरी क्षेत्र का ये निकाले, शहरी क्षेत्र का 1407 रुपये, 1407 रुपये शहरी क्षेत्र। हाँ, तब भी इसके आधार पर जो भारत की कुल गरीबी निकल के आई 29.5% गरीबी। ये तो झूठ सर, पूरा का पूरा झूठ है ये। अब वो देखिए अपने ढंग से आंकड़ा निकाल रहे हैं आप लोग, अपने ढंग से, पूरा का पूरा झूठ। नहीं, तो 37.5% गरीबी निकल के आई, यानी लगभग 30%, यानी हर 10 व्यक्ति में 3 व्यक्ति गरीब है। और इसमें जो है कुछ समय के लिए एमआरपी की जगह पे एमआरपी को लिया गया। किसको लिया गया, एमआरपी। देखिए पूरा खेल इसी का है, अभी हम दिखाते हैं आपको खेल, है ना, इसके आधार पे लिया गया। अब यही अभी तक है, इसके अलावा इसी के आधार पे आज भी नीति आयोग जो भी आंकड़ा जारी करता है वो करता रहता है। तो यही अंतिम कमेटी है, इसके बाद कोई कमेटी नहीं। हाँ, कुछ कमेटियां आप अलग से याद रखिएगा कि जनसंख्या गरीबी से संबंधित कमेटी है, उस कमेटी का नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन कमेटी गरीबी से संबंधित है।
क्योंकि आगे चल के बीपीएल जनगणना होने लगी कि जो पीला वाला कार्ड था गरीबी रेखा का, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड, तो बीपीएल निर्धारित करने के लिए गांव में बीपीएल, शहर में, तो इसके लिए गरीब कितने हैं, तो बीपीएल रेखा तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय है एक भारत सरकार का, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई। शुरू में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2008 में एक कमेटी बनाई, 9 में सक्सेना कमेटी। कौन सी कमेटी, याद रखिएगा, ये बीपीएल गणना के लिए थी। किसके लिए थी, तो ग्रामीण बीपीएल की गणना के लिए सक्सेना कमेटी बनाई, सक्सेना कमेटी। यही कमेटी जो सक्सेना कमेटी है बीपीएल जनगणना की और निर्धारित की कि कितने बीपीएल हैं भारत में। तो बताए, ये कमेटी बताई कि 50% गरीबी है भारत में। कितना, 50% गरीबी, ये बताया। याद रखिएगा, एनसी सक्सेना कमेटी ग्रामीण जनसंख्या में, गांव में ग्रामीण जनसंख्या में गांव में बीपीएल जनगणना के लिए थी। बीपीएल का मतलब होता है बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या, इसके लिए। और ये बनाया कौन था, ये बनाया क्या था, कौन था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो, है ना। यहीं से झगड़ा शुरू हुआ ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग के बीच, टकराव। क्योंकि योजना आयोग अपने कमेटी की बात मानेगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने कमेटी की, टकराव शुरू हुआ। कोई दिखाना नहीं चाहता रियल में गरीबी कितनी है भारत में, इसलिए ये अभी भी इनका सुन नहीं रहे हैं लोग। इसीलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी तरफ है, ये अपनी तरफ, नीति आयोग, अब तो नीति आयोग हो गया। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये कमेटी गठित किया था। तो कोई जरूरी नहीं है कि योजना आयोग ही गणना कराएगा, कहीं संविधान में लिखा है। तो रियल में कोई दिखाना चाहता है कि नहीं कि हाँ गरीबी वास्तव में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी कराया, 50% गरीबी निकली। हाँ, आगे देखिए, फिर आगे चल के शहर में शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय ने हासिम कमेटी का गठन किया। कौन सी कमेटी, ये भी शहर में बीपीएल, शहर में कितनी गरीबी है उसके लिए किया हासिम कमेटी। ये शहरी बीपीएल जनगणना के लिए थी। किसके लिए थी, शहरी बीपीएल, यानी शहर में गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं उसके लिए था हासिम कमेटी। तो हासिम कमेटी जरूर याद रखिएगा, सक्सेना कमेटी जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी भी थी, 2004-05 के आधार मूल्य के आधार पे इन्होंने निकाला था। तो कहे ना यही झगड़े की जड़, अर्जुन सेन गुप्ता ने 77% गरीबी निकाला। बहुत सही निकाला, बहुत सही निकाला। 2004-05 के मूल्य वर्ष के आधार पे निकाला, बहुत लेट निकाला। उसके बावजूद भी भारत में 77% कहे ना, इसीलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और नीति आयोग में पट नहीं रही है। आगे चल के अभिजीत सेन कमेटी है, इसने भी गरीबी का निर्धारण किया और इसने कुल गरीबी 32% बताया। आज के हिसाब से जो 121 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना जो है, उस 2011 की जनगणना हुई तो 121 करोड़ जनसंख्या थी। तो 32 दशमलव कुछ परसेंट, यानी कह सकते हैं 3% गरीबी बताया। कौन, अभिजीत सेन कमेटी। अगला याद रखिएगा, अभिजीत सेन कमेटी। ये तो बहुत बड़ा झूठा है। नहीं सही बताया। और जनसंख्या देखेंगे तो 38 करोड़ जनसंख्या निकल के आई। कितनी, ये परसेंटेज है ना, इतने करोड़ जनसंख्या। लेकिन जब ये बता रहे थे उस आधार पे, सी रंगराजन कमेटी के आधार पे, तो 19 से 20% निकल के आ रहा था।
सी रंगराजन के आधार पे तो 1920% निकल के आ रहा था, तो इसीलिए सी रंगराजन कमेटी के पीछे पड़े हैं लोग कि उसी आधार पे करिए। अब देखिए क्या है, कैसे निकलता है, चीज़ें हैं। आइए हम आपको अब सिखाने चल रहे हैं कि गणना कैसे करते हैं। आइए देखिए, ये ध्यान रखिएगा, गरीबी की गणना कैसे करते हैं, गरीबी रेखा की गणना विधि। गणना विधि क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये तो उपभोग व्यय के आधार पे किया जाता है कि आप खर्च कितना कर रहे हैं, है ना। किसके आधार पे, उपभोग पे आप खर्च कितना कर रहे हैं, उपभोग व्यय विधि के आधार पे करते हैं। लेकिन निकालते कैसे हैं, तो गरीबी रेखा की जो गणना विधि है उसके लिए 3 विधियां हैं। कितनी, 3। ध्यान से देखिएगा, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली का नाम यूआरपी है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। एमआरपी है, यो नहीं। एमआरपी है, यो नहीं। आइए देखिए है क्या। यूआरपी का मतलब है यूनिफॉर्म, वो पहनने वाला ड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक समान। रिकॉल पीरियड, आइए समझिए, अब समझ में आ जाएगा। सामान संदर्भ अवधि कह सकते हैं, या तो संदर्भ भी बोल सकते हैं रिकॉल को। रिफरेंस, यहाँ संदर्भ बोलेंगे तो ये रिफरेंस हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दोनों कर सकते हैं। यूनिफॉर्म रिफरेंस पीरियड, तब रिफरेंस हो जाएगा संदर्भ, या फिर रिकॉल यानी स्मरण अवधि। देखिए ये लोग ना सामान स्मरण अवधि के आधार पर निकालते। इसमें क्या है समझिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप अभी पिछले 1 महीने में, यानी पिछले 30 दिन में खाने पे कितना खर्च किए अपने, तो कितना तेल खरीदे, क्या खरीदे, सब बताएंगे। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर उपभोग पर आप कितना खर्च किए, ध्यान समझिएगा। 1 महीने के अंदर उपभोग पर कितना खर्च किए, समझ में आया। 1 महीने के अंदर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पिछले 1 महीने के अंदर। कौन, यानी पिछले 1 महीने के अंदर, यानी 30 दिन में। इसीलिए रिकॉल पीरियड यानी स्मरण अवधि। आप याद करके बताइए कि पिछले एक अवधि में स्मरण करिए कि आपने कितना खर्च किया। अच्छा, ये नहीं पूछेंगे कि आगे कितना आप खर्च करेंगे, झूठ झपाट बोल जाएंगे सब। ये चाहते तो ये भी पूछ सकते हैं ना कि भाई क्या गारंटी आगे हम कितना खर्च करेंगे, पता नहीं, मूड किया आज खाली हम समोसा खा के सो गए, नमकीने खा के सो गए, लाई गुड़ ले आए खा सो गए। तो आगे का कोई नहीं जानता, पीछे का सब पता है। तो इसीलिए उपभोग व्यय देखा जाता है, व्यय कितना किए खाने पे ना, इस विधि के आधार पे निकालते हैं। इनकम कितनी उससे लेना देना नहीं है। 1 महीने के अंदर आपने कितना खर्च किया, इसमें ये रहता है। एमआरपी में क्या रहता है, ध्यान समझिएगा, मिक्स्ड। रिकॉल, अगर रिफरेंस लिखेंगे तो संदर्भ लिखेंगे, और रिकॉल लिखेंगे तो स्मरण लिखेंगे, दोनों चलता है। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड यानी मिश्रित स्मरण अवधि, इस आधार पे। तो आप पढ़ेंगे बुक में तो यूआरपी के आधार पे, एमआरपी के आधार पे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बता रहे हैं इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, खाली ये शब्द में भुलवाए हैं लोग। तो मिश्रित स्मरण अवधि, इसमें क्या है, तो देखिए इसमें किए क्या कि पिछले 1 महीने का तो रहेगा ही, है ना, ध्यान समझिएगा, पिछले 1 महीने का तो रहेगा ही, साथ में आप साल भर में और भी, ये तो खाने वाली चीजें हैं, जो अखाद्य वस्तुएं हैं ये तो रहेगा 1 महीने का। जो खाने योग्य
एक साल में अखाद्य वस्तुएं जो आप लिए टिकाऊ, कौन सी, जैसे आपका मन किया पंखा खरीद लिए, अब भाई पिछले एक महीना तो नहीं खरीदे, पिछले एक महीना तो नहीं खरीदे, खरीदे नहीं खरीदे, ध्यान से देखिएगा, पिछले एक महीना तो नहीं खरीदे, लेकिन पंखा जब खरीदे तो पैसा गया ना। टेबल खरीदे आप पढ़ने के लिए, टेबल खरीदे, किताब खरीदे, ध्यान समझिए, टेबल खरीदे, किताब खरीदे, ये सारी वस्तुएं पिछले एक महीने में अखाद्य वस्तुएं खरीदे। और एक साल के अंदर, अब एक साल के अंदर जब खरीदे तो उसको भी जोड़िए, लेकिन जोड़ करके उसका बटे 12 करिए, तो एक एक महीने का निकलेगा ना, हर महीने का। तो कहने का मतलब इसमें वो भी जोड़ा जा रहा है, तब तो खर्चा ज़्यादा निकल के आएगा हमारा। तो एमआरपी में खर्चा तो ज़्यादा निकल के आएगा, आएगा कि नहीं? और दूसरा एमएमआरपी में क्या है, एमंत और कहानी है, ये तो एक महीना वाला। देखिए ये है मॉडिफाइड, क्या है मॉडिफाइड यानी संशोधित, मिक्स्ड रिकॉर्ड पीरियड, वही है मिक्स्ड रिकॉर्ड पीरियड यानी संशोधित मिश्रित स्मरण अवधि। इसमें अब 3 चीज जुड़ जाएगी, क्या? महीना जुड़ेगा, साल भी जुड़ेगा, अब सुनिए, पिछले महीने का तो है ही, साल का है ही, ये पिछले हफ्ते में या और उसमें आप अन्य चीज जैसे कि कैलोरी, प्रोटीन, वसा यानी तेल ओल पे कितना खर्च हुआ, सारा ये सब जोड़ेंगे तो अब 3 डायमेंशन हो जाएंगे। इसमें एक ही तरीके से जोड़ रहे हैं, इसमें 2 और इसमें 3 चीज़ें जोड़ रहे हैं। ज़्यादा आपको नहीं जानना है तो इसके आधार पे खर्चा और ज़्यादा निकल के आएगा, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विचार करने के लिए खूब विचार करिएगा, वहाँ गाल पे हाथ रख के ध्यान से देखिएगा। गरीबी रेखा है 1600 रुपये मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप यूआरपी पे गणना करेंगे तो गरीबी ज़्यादा निकल के आएगी कि एमआरपी पे करेंगे तो निकल के आएगी कि एमएमआरपी पे, बताइए। यूआरपी पे करेंगे तो हमारा जो भोजन पे खर्च हुआ है उसी को करेंगे ना, तो पैसवा तो कम में बताएंगे। अगर वो 1600 पार किया तब तो गरीब नहीं रहे। मान लीजिए एक व्यक्ति है सुरेश, ये सुरेश जी तेंदुलकर को नहीं कह रहे हैं, एक हैं, तो सुरेश मान लीजिए यूआरपी पिछले एक महीने का उन्होंने बताया क्या क्या खर्च हुआ, उनका निकल के आया 1500, तब तो ये गरीब हो गए, इस आधार पे क्या हो गए, गरीब हो गए। देखिए ध्यान दीजिए, लेकिन जब एक साल पिछला निकाले एमआरपी के आधार पे और भी जोड़े तो इनका निकल के कितना आया एक महीने का, तब एमआरपी के आधार, ये इसके आधार पे निकला, एमआरपी के आधार पे सुरेश का निकल के आया 1900 रुपया, कितना आया, अब गरीबी रेखा पार, तो ये गरीब नहीं रहे। एमआरपी के आधार पे जब गणना होगी तो गरीब नहीं रहे, समझिए। और एमएमआरपी के आधार पे जब गणना होगी तो इनका पहुंच गया 2400 रुपया। अब देखिए अब कहाँ गरीब, ये तो जब जन्म लिए तब वो गरीब नहीं थे, अब यूँ नहीं है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा गरीबी निकल के किसमें आती है, इसीलिए इसको छोड़ दिए लोग, किसको पकड़ लिए, एमआरपी को। अब किसको पकड़ने वाले हैं, काहे पकड़ रहे हैं, गरीबी का स्तर। और 2030 तक पहला हमारा एसजीडी का लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य हमारा पहला है, नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं। और आप देखिएगा 2030 तक कोई भी गरीब नहीं रहेगा। ये लोग ऐसा आंकड़ा बना देंगे, ऐसा आंकड़ा आ जाएगा कि सब गरीब से ऊपर हो जाएंगे, एक भी गरीब नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन कोई गलत भी नहीं है, उपभोग पे तो खर्च हो ही रहा है ना, उपभोग पे तो खर्च हो ही रहा है, लेकिन मूलभूत आवश्यकता जो हमारी है। और दूसरी कमी क्या है जानते हैं, चलिए ठीक है ये सब मामला ये सब ले रहे हैं, लेकिन जानते हैं लोग और क्या करते हैं, ये जो खाने पे जो खर्च का पैसा निकालते हैं ये बहुत सही नहीं निकलता है।
हाँ, जानबूझ के इतना कम निकालते हैं। इन्हीं को दे दीजिए कि 1400 रुपये में आप एक महीने खा के दिखाइए दोनों टाइम, और पूरा पोषण वाला खाना चाहिए, खाली माड़ भात नहीं। खा के दिखा दे, नहीं दिखा, बात दिखाएंगे ना तो वो नहीं खा पाएंगे। अरे 5 लोग का एक महीने का सिलेंडर का 1000 चला जाएगा। जो कि उन लोगों को भी वो तो वही में शामिल है, उन लोगों को खूब पता है, लेकिन फिर भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन वो पता न कैसे जोड़ जाड़ के निकाल देते हैं कम से कम। कमी तो यही है। और जबकि विश्व बैंक बहुत पहले ही 2015 में ही बता चुका था, आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, कि 1.90 डॉलर रुपया अगर एक दिन में खर्च हो रहा है, जो कर रहा है वो गरीब नहीं है। तो उसी आधार पे देख लीजिए आप, 2015 में बताया था वो, उसी आधार पे देखिए तो $1 का 80 रुपए है, लगभग $2 180 रुपए एक दिन का आ रहा है। तो आप 30 दिन का निकालिए, सही बात है। 180 गुणे, और ये किसका निकाला था पता है? भारत से भी गरीब देशों का मिलके निकाला था न्यूनतम ये एक दिन का भोजन का खर्च। 15 गरीब देशों का गरीबी रेखा जो है उसके आधार पर ये औसत निकाला था। भारत थोड़ा सा कम गरीबों से, थोड़ा ज़्यादा गरीबों से थोड़ा कम गरीब है, इस आधार पे निकाला था। तो आप ही निकाल लीजिए 180 और गुणे 30, 18 × 54, 2 0, देख लीजिए 5400। कभी ये निकालेंगे कि 5400 रुपये खाने पे खर्चा हो रहा है? सही में हम बता दें, अगर सारा भोजन लेंगे, क्योंकि WHO कहता है कि हमें कम से कम 150 ml, लगभग 150 ml दूध चाहिए एक व्यक्ति को, और भी चीज़ें चाहिए, प्रोटीन चाहिए, दाल चाहिए, कहता है कि नहीं? तो न्यूनतम पोषक आहार का मतलब कि पोषक वाला आहार मिनिमम मिलना चाहिए, उतना खाने में खर्चा जाएगा कि नहीं? नहीं तो फिर वही बौनापन, ठिगनापन जो भारत में इतना ज़्यादा है वो रहेगा। प्रोटीन की कमी के कारण बौनापन, ठिगनापन, दुबलापन, पतले रह जाते हैं लोग, है ना? ठीक, तो ये समझ में आया तीनों आंकड़ा? आ गया होगा। अब 2 पॉइंट बचा है, चैप्टर खत्म होने वाला है, बस नहीं 2 ही पॉइंट, चैप्टर खत्म। हो गया सर, समय बहुत ज्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया? हाँ जी, तो चलिए आज यहीं पे बस 2 ही लाइन का था, जाने देते हैं अगले टर्न पे। ठीक, इकोनॉमिक्स तो रोज चलता है ना, तो इसमें कौन सा? पूछना है किसी को कुछ? नहीं, सब आ रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन जो हम पूछने वाले थे, देखिए भूल गए, पूछा था अभी हम देखे 2020 में PCS में सब सरेंडर कर दिए थे, यूपी PCS में था, आप देख लीजिएगा, वहां पूछा था न्यूनतम पोषक आहार के आधार पर पहली बार नहीं दिया था। न्यूनतम पोषक आहार के आधार पे सबसे पहले, वही पहली बार हो गया, सबसे पहले किसने गरीबी रेखा का मूल्यांकन किया? तो वहां पे 4 ऑप्शन था। अलग कमेटी, दूसरा था प्रोफेसर DT लकड़ावाला, यानी लकड़ावाला कमेटी, तीसरा था तेंदुलकर कमेटी, और चौथा था रंगराजन कमेटी। तो आपको हम बता दें, पहली बार अलग में ही बताए, लेकिन अगर इससे भी पहले क्वेश्चन आ जाता रथ और दांडेकर कमेटी तो वो भी आ जाता, लेकिन वो ऑप्शन में था ही नहीं। तो ऐसे ही पूछता है। ये तो न्यूनतम विशिष्ट राज्य विशिष्ट रेखा के आधार पर माने, और यही कैलोरी इनका ये भी अपना लिए। तो ध्यान से पढ़ा करिए अगर ECS PCS देना है तो, नहीं तो IAS देना है तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, सरसरी से काम चल जाएगा। उसमें फैक्ट अंदर तक नहीं पूछता है।
लेकिन कॉन्सेप्ट पूछता है ना। पीसीएस पढ़ने के लिए आईएएस पीसीएस दोनों पढ़ना पड़ेगा। पीसीएस पढ़ने के लिए हाँ। आईसीएस दोनों पढ़ना पड़ेगा, तब हम चपरासी का पढ़ेंगे बस खत्म। ठीक है, बाकी हम अगले टर्म पे देखेंगे। चलिए।